कल्पना कीजिए, एक साधिका सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपने हथेलियों में जल भरती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी अंजलि की ओर देखती है, उसे जल के भीतर कुछ असाधारण दिखाई देता है। एक छोटा सा सर्प, और देखते ही देखते वही सर्प एक दिव्य बालक का रूप ले लेता है। कहा जाता है कि यही बालक आगे चलकर बने महर्षि पतंजलि, वही पतंजलि जिनका नाम आज योग के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या महर्षि पतंजलि वास्तव में शेषनाग के अवतार थे? क्या उनका जन्म सचमुच किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ था? और आखिर वह कौन सी कथा है जिसकी वजह से आज भी पतंजलि की प्रतिमाओं में उन्हें सर्प के फनों के साथ दिखाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महर्षि पतंजलि की इसी रहस्यमयी जन्म कथा को, लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे कि कथा क्या कहती है और इतिहास हमें क्या बताता है। महर्षि पतंजलि कौन थे? सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना जरूरी है जिसके चारों ओर ये पूरा रहस्य बना हुआ है। महर्षि पतंजलि को भारतीय योग दर्शन की महान परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण आचार्यों में गिना जाता है। उनके नाम से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। योग सूत्र कोई आधुनिक योग की एक्सरसाइज बुक नहीं है। इसमें मन, चेतना, ध्यान, साधना और मुक्ति से जुड़े गहरे दार्शनिक विचार मिलते हैं। योग सूत्र बहुत छोटे छोटे सूत्रों में लिखा गया है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें बहुत कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ समेटा गया है। प्राचीन भारत में ऐसी रचनाएं अक्सर याद रखने और गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पहुंचाने के लिए बनाई जाती थी। विद्वानों के अनुसार योग सूत्र में लगभग 195 सूत्र माने जाते हैं, और इसके मूल लेखक पतंजलि के जीवन के बारे में बहुत कम निश्चित जानकारी उपलब्ध है। यहीं से हमारी कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने योग के दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया, उसके अपने जीवन की कहानी की इतिहास के लिए इतनी स्पष्ट नहीं है। उसकी अपने जीवन की कहानी इतिहास के लिए इतनी स्पष्ट नहीं है। अब उनके जन्म के बारे में बात करते हैं, पतंजलि के जन्म की रहस्यमय कथा। अब आते हैं उस कथा पर जो सदियों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सुनाई जाती रही है। इस कथा के कई रूप मिलते हैं। एक प्रसिद्ध परंपरा में गौनिका नाम की एक साधिका का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गौनिका स्वयं योग और तपस्या में समर्पित थी, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वह चाहती थी कि उन्हें ऐसा योग्य पुत्र मिले जिसे वे अपना ज्ञान दे सके। उन्होंने सूर्योदय उन्होंने सूर्य देव की उपासना की, और अपनी अंजलि में जल लेकर प्रार्थना करने लगी। अंजलि का मतलब होता है यानी दोनों हथेलियों को जोड़कर बनाया गया वह पात्र जिसमें जल धारण किया जाता है। और तभी कथा के अनुसार उनकी अंजलि में एक दिव्य सर्प प्रकट हुआ। वह सर्प धीरे धीरे एक बालक के रूप में बदल गया, और उस बालक ने गोनिका से उसे अपना पुत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। इसी कथा में उसके नाम की व्याख्या भी की जाती है, पात या पतन यानी गिरना, और अंजलि जुड़ी हुई हथेलियां, अर्थात जो अंजलि में आकार प्रकट हुआ वह कहलाता है पतंजलि। इसलिए उनका नाम पतंजलि रखा गया। ऐसी कथा का एक संस्करण यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की अध्ययन सामग्री में भी दिया गया है।
जिसमें गौनिका की प्रार्थना और आदिशेष के बालक रूप में प्रकट होने का वर्णन मिलता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या वे सर्प वास्तव में शेषनाग थे? क्योंकि कहा जाता है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वह शेषनाग के अवतार थे। क्या वो सर्प जो गोनिका की अंजलि में प्रकट हुआ था, फिर वो बालक बना था, क्या वही सर्प वास्तव में शेषनाग थे? हिंदू धार्मिक परंपरा में अनंत या आदिशेष को दिव्य नाग के रूप में जाना जाता है। पौराणिक परंपरा में शेषनाग का भगवान विष्णु से गहरा संबंध है। आपने उनके हर अवतार के साथ शेषनाग की कहानी भी सुनी होगी। कई धार्मिक कथाओं में भगवान विष्णु को अनंत शेष पर विश्राम करते हुए दिखाया जाता है, और पतंजलि की जन्म कथा में यही आदिशेष पृथ्वी पर एक महान योगाचार्य के रूप में प्रकट होने की बात कही जाती है। यानी इस परंपरा के अनुसार पतंजलि कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि आदिशेष के अवतार थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। यानी ये एक धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। इसकी इसे आधुनिक इतिहास के प्रमाण की तरह प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। ऐतिहासिक स्रोतों में पतंजलि के जीवन की बहुत कम जानकारी मिलती है। विद्वानों के बीच उनकी सही जन्म तिथि तक निश्चित नहीं है। योगसूत्र की तारीख को लेकर भी मतभेद है। हालांकि कई विद्वान इसे लगभग पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास रखते हैं। इसलिए वीडियो में जब हम कहते हैं कि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे, तो हमें कहना चाहिए धार्मिक परंपरा के अनुसार। यही अंतर हमारी कहानी को ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। लेकिन पतंजलि को नाग के रूप में क्यों दिखाया जाता है? अगर आपने महर्षि पतंजलि को की कुछ पारंपरिक प्रतिमाएं या चित्र देखे होंगे, तो आपने एक खास चीज जरूर देखी होगी। उनके पीछे अक्सर सर्प के फन दिखाई देते हैं। यानी आगे वो थोड़े इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन पीछे उनके सर के ऊपर सर्प के फन दिखाई देते हैं। कई चित्रों में उनका ऊपरी शरीर यानी अपर बॉडी मानव रूप में और पीछे सर्प के फन दिखाए जाते हैं। और बहुत सी ऐसी कुछ मूर्तियां भी हैं उनकी। यह उसी धार्मिक परंपरा की ओर संकेत करता है जिसमें उन्हें आदिशेष से जोड़ा जाता है। इस प्रतीक को केवल एक विचित्र चित्र समझना सही नहीं होगा। भारतीय परंपरा में सर्प कई सितारों पर प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, और यहाँ पतंजलि के साथ सर्प का संबंध उनके दिव्य स्वरूप और आदिशेष से जुड़ी मान्यताओं को दर्शाता है। यानी सर्प यहाँ केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक धार्मिक प्रतीक भी है। अब बात करते हैं, क्या पतंजलि सचमुच एक ही व्यक्ति थे? अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इतिहास में एक और बड़ा प्रश्न है, क्या योग सूत्र वाले पतंजलि वही व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पर प्रसिद्ध महाभाष्य महाभाष्य लिखा? परंपरा में दोनों को एक ही विद्वान माना गया है, लेकिन आधुनिक विद्वानों के बीच इस बात पर बहस है। इंटरनेट पर के अनुसार परंपरा ने बाद में समय में योग सूत्र के पतंजलि को पाणिनि की व्याकरण पर महाभाष्य से जुड़े पतंजलि और चिकित्सा से संबंधित एक रचना से भी जोड़ दिया। लेकिन विद्वानों में इस पहचान को लेकर चर्चा बनी हुई है। इसलिए अगर कोई वीडियो में ये कहे कि पतंजलि ने निश्चित रूप से योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद तीनों लिखे थे,
तो ये बात बहुत सावधानी के बिना नहीं कहनी चाहिए। बेहतर होगा कहना, परंपरा इन रचनाओं को एक ही पतंजलि से जोड़ती है, लेकिन आधुनिक विद्वानों में इस पहचान को लेकर मतभेद है। फिर योग सूत्र में आखिर ऐसा क्या है? अब सवाल यही उठता है, अगर पतंजलि की अपनी जीवन कथा इतनी रहस्यमयी है, तो उनके योग सूत्र इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि योग सूत्र में योग को सिर्फ शरीर को मोड़ने या अलग-अलग आसन करने के रूप में नहीं देखा गया। यहाँ योग का केंद्र है मन और चेतना। पतंजलि के दर्शन में साधना का उद्देश्य मन के चंचलता और मानसिक गतिविधियों को समझना तथा नियंत्रित करना है। इसी परंपरा से प्रसिद्ध विचार आता है, योग मन की वृत्तियों के निरोध की अवस्था है। यानी योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं, बल्कि मन को समझने और उसे अनुशासित करने की गहरी साधना है। अष्टांग योग पतंजलि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है अष्टांग योग। अष्टांग यानी 8 अंग। यह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ध्यान दीजिए, आज जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में केवल आसन आते हैं, लेकिन पतंजलि की परंपरा में आसन इस पूरे मार्ग का सिर्फ एक अंग है। इस मार्ग में आचरण, अनुशासन, शरीर, श्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, ध्यान और समाधि सभी को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि पतंजलि का योग दर्शन सिर्फ शारीरिक व्यायाम की परंपरा से कहीं ज्यादा व्यापक है। पतंजलि और नटराज की कथा जानते हैं। पतंजलि से जुड़ी एक और प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा उन्हें भगवान शिव के नटराज स्वरूप से जोड़ती है। दक्षिण भारत के चिदम्बरम से जुड़ी परंपराओं में पतंजलि और एक अन्य ऋषि व्याघ्रपाद, जिनका नाम था, को भगवान नटराज के दिव्य नृत्य के दर्शन करने वाला बताया जाता है। कथा के अनुसार दोनों ऋषियों की इच्छा थी कि वह शिव के उस दिव्य नृत्य के दर्शन करें। यह प्रसंग ऐतिहासिक जीवन से ज्यादा धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसका संदेश बहुत सुंदर है। यह बताता है कि पतंजलि की परंपरा में योग केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था। योग को शरीर, श्वास, मन और चेतना के गहरे शब्द संबंध के रूप में देखा गया। तो आखिर सच क्या है? अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या महर्षि पतंजलि सच में शेषनाग के अवतार थे? अगर आप इस धार्मिक आस्था का दृष्टिकोण से देखते हैं तो हाँ, परंपरा उन्हें आदिशेष का अवतार मानती है। इसी वजह से उनकी प्रतिमाओं और चित्रों में सर्प के फन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सवाल है, क्या इतिहास के पास इसका प्रमाण है? तो इसका जवाब है, ऐसा निर्णायक ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि उनके समय और उनके नाम से जुड़ी अलग-अलग रचनाओं की लेख्य पहचान पर भी विद्वानों में चर्चा है। इसलिए पतंजलि की कहानी को समझने का सबसे ईमानदार तरीका है, जहाँ इतिहास है वहाँ इतिहास की बात करें, और जहाँ परंपरा है वहाँ उसे परंपरा के रूप में प्रस्तुत करें। एक रहस्य जो आज भी बाकी है, शायद पतंजलि की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा का प्रभाव हजारों साल बाद भी दिखाई देता है। उनका नाम योग दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। उनका नाम ध्यान और मन की साधना के साथ जुड़ा है, और धार्मिक परंपरा में उनका संबंध आदि शेष से भी जोड़ा जाता है। एक तरफ हमारे सामने है एक महान योग दर्शन, दूसरी तरफ एक रहस्यमय जन्म कथा, और तीसरी तरफ एक ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिसके जीवन के बारे में हमारे पास सीमित निश्चित जानकारी है। शायद इसी वजह से महर्षि पतंजलि आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। तो अगली बार जब आप किसी योग कक्षा में आसन करते हुए किसी को देखें, तो याद रखिए, योग की परंपरा केवल शरीर को स्वस्थ रखने की कहानी नहीं है। इसके
पीछे मन, ध्यान, अनुशासन और चेतना को समझने की हजारों साल पुरानी दार्शनिक परंपरा भी है। और उस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है महर्षि पतंजलि। क्या वे सच में शेषनाग के अवतार थे? ये प्रश्न शायद इतिहास पूरी तरह साबित न कर पाए, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उनकी ये पहचान आज भी जीवित है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा ऋषि जिसके जीवन की ऐतिहासिक जानकारी कम है, लेकिन जिसकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में सुनाई जाती हैं या फिर सुनी जाती हैं। अगर अगर आपको ऐसी ही प्राचीन भारतीय कथाओं, ऋषियों और रहस्यमय इतिहास की सच्ची और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आज की वीडियो में बस इतना ही।